नमस्कार दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक इंसान के पास जेब में रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। आज उसी इंसान के पास 400 से ज़्यादा लग्जरी कारें शामिल है, जिनमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियां शामिल है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इंसान इतना अमीर होने के बाद भी लोगों के 150 रुपये में बाल क्यों काटता था। आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के बिलियनियर बार्बर रमेश बाबू। कैसे एक नाई की दुकान चलाने वाला लड़का भारत का कार रिटेलिंग किंग बना। चलिए जानते हैं आज की इंस्पायरिंग कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1989 के अंदर, जब रमेश बाबू सिर्फ ओनली 7 साल के थे। जब पिता का निधन हो गया ना, तो विरासत के अंदर रमेश बाबू को मिली एक छोटी सी नाई की दुकान। और माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस दुकान को 5 रुपए प्रति किराए पर दे दिया। कभी कभी तो रमेश बाबू को सिर्फ दिन के अंदर एक बार खाना नसीब होता था, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया कि अपने पिता की दुकान वो खुद चलाएंगे। लोग हंसते थे कि ये एक पढ़ा लिखा लड़का नाई बनेगा, लेकिन उन्हें अपना सिर्फ घर परिवार चलाना था। 1993 में एक छोटा सा मोड़ आया, जिनसे उनकी पूरी जिंदगी बदल। रमेश ने अपनी छोटी सी बचत और अपने माँ के गहने को गिरवी रख कर एक मारुति वैन खरीदी और उनका प्लान था कि इसे हम रेंट पे देना। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि बेंगलुरु के अंदर लग्जरी कारों का मार्केट खाली है। 2004 के अंदर उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने 40 लाख की एक मर्सिडीज ई क्लास खरीदी। उस समय लोग उन्हें पागल कह रहे थे कि एक नाई है ना मर्सिडीज खरीदे। रमेश बाबू का विजन हमेशा साफ था कि उन्हें कॉर्पोरेट और ऑफिसों और फिल्म स्टार्स को अपनी कार को रेंट पे देना शुरू की। और उसी समय है ना मांग बढ़ती गई और कारें जुड़ती गई। और आज उसी रमेश बाबू के पास, रमेश टाउ ट्रेवलर्स के पास 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं और उनके पास 3 करोड़ की रोल्स रॉयस गोस्ट थी, जिससे वो खुद चलकर अपनी ऑफिस के अंदर जाते थे। उनके क्लाइंट्स भी बड़े बड़े इंटरनेशनल डेलीगेट शामिल थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो ये है कि रमेश बाबू के पास इतनी दौलत शोहरत होने के बाद भी वो सुबह 8 से 10 बजे अपनी पुरानी दुकान नाई की दुकान पर जाते थे और उस समय भी अपने पुराने ग्राहकों के बाल काटते थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए, उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा ना आपके पास चाहे कितना भी पैसा है, एक तो आपको कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर घमंड नहीं करना है और अपनी जमीन से जुड़े रहना। अगर वो उस समय अपने काम को छोटा समझते, अपने काम को नीचा समझते, तो आज वो रमेश टावर ट्रेवलर्स की कंपनी नहीं करते। 400 से ज्यादा लग्जरी कारें उनके पास नहीं होते। इसलिए जिंदगी के अंदर जो काम करो ना, उस काम को पूरी मेहनत से करो, पूरे डिसिप्लिन से करो। और हाँ, ये काम मुझे करना, तभी आपको जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रमेश बाबू की कहानी हमें 3 सबक सिखाती है कि कोई काम छोटा नहीं, रिस्क लेना भी जरूरी था। लेकिन उन्होंने उस दिन मर्सिडीज खरीदनी है, तो उस मर्सिडीज के अंदर वो एक जुआ नहीं था, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। उसी मर्सिडीज से आज 400 से ज्यादा गाड़ियां अपने ट्रेवलर्स के अंदर खड़ी कर दी। इसलिए जिंदगी के अंदर जहां रिस्क लो, जहां आपकी सफलता की अपॉर्चुनिटी बनी। तीसरा सबक हमारा ये था कि विनम्रता, आपकी सफलता आपके सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए। जब भी आप काम करो, पूरे डिसिप्लिन से करो। और ये वीडियो उस दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना जो आज मेहनत कर रहा है। उन्हें एक चीज़ बताना कि समय सबका बदलता। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के मोटिवेशन वीडियो चैनल पे आते रहते। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये देखो, वीडियो की थोड़ी क्वालिटी नहीं आ रही, एडिटिंग सही तरीके से नहीं हो रही, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं।